दुनिया में हर जगह पे झगड़े हो रहे हैं, चाहे वो वेनेजुला गयाना की बात करें या चाहे वो इजराइल हमास की बात हो या चाहे वो पुराना झगड़ा जो 2 साल से चलता आ रहा है रशिया यूक्रेन का हो। अब एक हफ्ते पहले यह भी खबर आती है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में भी कुछ हाथापाई हुई है। ये झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू हमको पढ़ने पड़ते हैं। निजी जिंदगी में आपको झगड़ा करना पसंद हो या ना हो, निजी जिंदगी में आपको झगड़ों के बारे पढ़ने में दिलचस्पी हो या ना हो, लेकिन यूपीएससी पर्सपेक्टिव हमको ये कॉन्फ्लिक्ट वर्ड्स के बारे समझना जरूरी है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिप्लोमेसी, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स। और खूब सारी ज्योग्राफी भी इसमें आती है, खास करके लोकेशनल ज्योग्राफी। तो वैसे तो आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन ऑल द प्रेवलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड जो अभी चल रही हैं, लेकिन लेट्स हैव अ लुक एट द मैप ओवर हियर। सो दोस्तों, पहले तो आप सबको स्वागत करता हूं आज के इस फ्यू मिनट सीरीज के लेक्चर में। मेरा नाम है कुबेर, आपका फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन आईआर और इंटरनल सिक्योरिटी और एसए का पढ़ाने वाला सर। सो स्पाइडरमैन कुबेर सिंह। नाउ अब आप इस मैप को देखें। इस मैप में आप देखेंगे यहां पे ये जो एरिया है, स्पेसिफिकली जो वेस्ट एशिया को हम कहते हैं, पर्शियन गल्फ रीजन, यहां पे टेंशन्स कितनी ज्यादा हैं। ऑलरेडी अक्टूबर से हमने देखा कि इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। देन साथ ही साथ सीरिया में, इराक में काफी सालों से इंस्टेबिलिटी है, रेडिकलिज्म है। ऑल्सो हम रेड सी पे देख रहे हैं। रेड सी पे हुथीज जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप है बेस्ड इन येमेन, वो अटैक्स कर रहे हैं कंटेनर्स के ऊपर, कार्गोस के ऊपर, शिप्स के ऊपर, दोज कार्गोस, दोज शिप्स विच आर बाउंड टू इजराइल। Then apparently just very recently, a couple of days back, we also saw Iran launching airstrikes on Syria and Iraq as well. And just a couple of days back, news में आया था कि ईरान ने एयर स्ट्राइक्स कैरी आउट करे हैं पाकिस्तान के ऊपर। अपेरेंटली एक आर्म्ड ग्रुप जैश अल अदल के ऊपर एयर स्ट्राइक्स कैरी ऑन करे हैं। और अगर हम बात करें येमेन की, तो येमेन में भी अपेरेंटली जो 9 साल से सिविल वॉर चलता आ रहा है बिटवीन द हूथीज एंड द गवर्नमेंट ऑफ येमेन, तो ईरान टैक्टिकली जो हूथीज हैं उनको सपोर्ट कर रहा है, फंड कर रहा है। तो ईरान काफी जगह यहां पे, मतलब एक तो जियोपॉलिटिकली ईरान एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे लाया करता है। और ईरान यहां पे चाहे वो पैलेस्टीन की सपोर्ट हो, चाहे वो लेबनान में हिजबुल्लाह की सपोर्ट हो, चाहे वो येमेन में हूथीज को सपोर्ट करना, हूथीज का बाद में जाके रेड सी पे अटैक करना, रेड सी पे कार्गोस पे अटैक करना, तो ये सब बहुत खिचड़ी बनी हुई है यहाँ पे इस रीजन में। लोकेशनल ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये मैप, ये स्टेट्स, ये कंट्रीज रटी रटाई आपके माइंड में छपी होनी चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे और ये बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी के बारे, बहुत ब्रीफली बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं, रिपब्लिक डे है, आप सबको अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। और दोस्तों, इस मौके पे हमने अपने सभी कोर्सेज पे 15% का डिस्काउंट रखा है। आपको एक कूपन कोड यूज करना है, Republic24। और अगर आपको कोई और दिलचस्पी है हमारे कोर्सेज के बारे जानकारी लेने के लिए या यदि कोई भी इंफॉर्मेशन आप हमारे कोर्सेज से प्रति जानना चाहते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें और आपको और इंफॉर्मेशन दी जाएगी। कुबेर लाइव कूपन कोड मेरे नाम का है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी जरूर मिलेगा। नाउ जो रिश्ता है ईरान पाकिस्तान के बीच में, इंटरेस्टिंगली पिछले कुछ 40-45 सालों में ईरान पाकिस्तान के बीच में कोई ऐसा न्यूज में इतना सुनने को नहीं आया था कि कोई अटैक हुआ है, कोई युद्ध होने वाला है, लड़ाई होने वाली है। ऑल्दो पिछले 40-45 सालों से, स्पेसिफिकली आफ्टर 1979, द रिलेशंस बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान हैव बीन प्रीटी कोल्ड, नॉट एज वार्म एज दे वर बिफोर 1979, बट प्रीटी कोल्ड। बट इंटरेस्टिंगली, the chain of events which we saw in the last 1 week, they turned out to be very interesting, and the relationship between both the countries took a serious hit. So last week, Iranian missiles and drones, they struck 2 alleged bases of this militant group, जैश अल अदल, जो कि एक एंटी ईरान बलोच मिलिटेंट ग्रुप है पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रोविंस में। अब देखिए, जो बलोचिस्तान है ना,
कई बार आपने न्यूज में देखा होगा, पाकिस्तान के जो कमेंटेटर्स हैं, रिटायर्ड जो मिलिट्री जनरल्स हैं, कमांडर्स हैं, वो आते हैं न्यूज चैनल्स पे आते हैं, डिबेट्स पे आते हैं, चाहे वो आज तक है, रिपब्लिक टीवी है, टाइम्स नाउ है, और वो बार बार कहते हैं कि भारत की रॉ एजेंसी का हाथ है, भारत का हाथ है, मोदी का हाथ है बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी को प्रोपेल करने में। खैर वो सब बात मैं इस वीडियो में नहीं करूंगा, लेकिन मैं यहां पे बहुत एकेडमिक बात यहां पे करना चाहूंगा जो कि रेलेवेंट है इस टॉपिक के प्रति। नाउ अब ये बात को समझे कि बलूचिस्तान बहुत बड़ा है। बलूचिस्तान, आगे जाके आपको मैं मैप भी दिखाऊंगा, घबराइए मत। बलूचिस्तान इज स्प्रेड ओवर पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान। अब बलूचिस्तान एक तो पाकिस्तान का प्रोविंस है, एक बलूचिस्तान जो है वो ईरान के साउथ ईस्टर्न पार्ट में है। ईरान के साउथ ईस्टर्न पार्ट में एक प्रोविंस है सिस्तान बलूचिस्तान, तो वहां पे भी बलोची लोग रहते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, मेन बात यहां पे ये समझने वाली है कि बलूचिस्तान में जो लोग रहते हैं, पाकिस्तान साइड में भी और ईरान के साइड में भी, ईरान में बहुत एक छोटा सा एरिया है जहां पे बलोची लोग रहते हैं, ये सारे के सारे लोग सुन्नी मुस्लिम हैं। पाकिस्तान में भी प्राइमरीली डोमिनेंट पॉपुलेशन सुन्नी मुस्लिम है। ईरान में जो डोमिनेंट पॉपुलेशन है वो शिया है, ठीक है। आयतुल्ला खोमेनी का वहां पे डिक्टेट चलता है ईरान में, तो वो शिया है। जो बलोची ग्रुप ईरान में है वो सुन्नी है। और ये शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट, जो सेक्टेरियन वायलेंस है, वो तो आपको पता है काफी सालों से चलता आ रहा है। अब ईरान की सरकार के अगेंस्ट इस ऑर्गेनाइजेशन ने, किसने? जैश अल अदल ने, जो कि ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में बेस्ड है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले 10 सालों में काफी अटैक्स कैरी आउट करे हैं अगेंस्ट द इरानियन गवर्नमेंट। और ये जो जैश अल अदल है, इसके जो कुछ आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, ये कहां पे पनाह ले रहे हैं? पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है वहां पे पनाह ले रहे हैं। सो देयरफॉर जो अटैक कैरी आउट किया ईरान ने, वो कैरी आउट किया था इन दी पाकिस्तान साइड, इन दी बलूचिस्तान विच इज बेस्ड इन द पाकिस्तान साइड, ठीक है। मैं आगे जाके आपको और इस बात को क्लैरिफाई करूंगा मैप्स में। तो इसका बदला पाकिस्तान ने भी बहुत मुंह तोड़ के दिया। पाकिस्तान ने कहा कि देखिए कि हमारी सॉवरेनिटी की बात है, हमारी अखंडता की बात है, आप कौन होते हैं हम पे अटैक करने वाले? कि अगर आपके दुश्मन हमारी टेरिटरी में बैठे हैं तो आप हमको बताते, हम कुछ करते, क्योंकि हम तो खुद बहुत खफा हैं। पाकिस्तान का यह कहना था कि हम तो खुद ही बहुत खफा है बलोची लोगों से, कि इतने सालों से वो जो बलोची लिबरेशन फ्रंट और बलोची लिबरेशन आर्मी ने जो मूवमेंट्स कैरी आउट करी है उससे हम भी परेशान हैं। लेकिन 2 दिन के बाद, ईरान के हमले के 2 दिन के बाद, पाकिस्तान ने भी एयर स्ट्राइक्स, मिसाइल स्ट्राइक्स कैरी आउट करी। कहां पे? ऑन दी अलेज्ड टेररिस्ट सैंक्चुरीज इन ईरान। पाकिस्तान ने यह कहा कि अगर ईरान, आपको लगता है कि जो आपके साइड के बलोची नेशनलिस्ट हैं, अगर वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पनाह ले रहे हैं, तो जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो अपेरेंटली अलेज्ड ऐसे इंसर्जेंट्स हैं, टेररिस्ट हैं, वो आपके साइड पे, आपके साइड मींस ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में पनाह ले रहे हैं। तो ये टिट फॉर टैट वाली बात होती रही। तो ये देखिए जो बलूचिस्तान का स्प्रेड है, ये देखिए ये सदर्न अफगानिस्तान, दिस इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड दिस इज साउथ ईस्टर्न ईरान। तो ये जो स्प्रेड है इस एथनिसिटी का, दैट इज स्प्रेड अक्रॉस 3 कंट्रीज। जो पाकिस्तान में बलोची पॉपुलेशन है, उनकी शिकायत क्या है? उनकी ये शिकायत है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल क्लास है, जो डोमिनेंट पॉलिटिकल क्लास है, वो पंजाबी है। और बलोचिस्तान को इस बात से प्रॉब्लम है कि उनके कंसर्न्स, उनके इश्यूज को नहीं सुना जाता है। उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है, उनका अपना एक कल्चर है, उनकी अपनी एथनिसिटी है, जिन इस कल्चर को, इस आइडेंटिटी को, इस परंपरा को ठीक तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है इन पाकिस्तान। ना पहले जैश अल अदल के बारे में आपको बात करूं। जैश अल अदल, अगेन मैं रिपीट करता हूं, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक सुन्नी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है बेस्ड इन ईरान, जिसने पिछले 10-12 सालों में ईरान की सरकार के साथ बहुत पंगे लिए हैं, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के साथ बहुत पंगे लिए हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन की कुछ प्रोमिनेंट आतंकवादी जो हैं वो पाकिस्तान के साइड के बलूचिस्तान में पनाह ले रहे थे। एक बात आपको और क्लियर कर दूं, जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान है और जो ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में बलोची लोग हैं, इन दोनों लोगों के बीच में कोई खटपट नहीं है, ठीक है।
नाउ जैश अल अदल एक सुन्नी मिलिटेंट और बलूची सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ईरान से ऑपरेट करती है। साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ईरान में, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, ये प्रोविंस का नाम आपको रटा रटाए होना चाहिए, सिस्तान बलोचिस्तान। ये प्रोविंस है, ये प्रोविंस है सिस्तान बलोचिस्तान। दिस इज ऑल्सो वेरी नियर, दिस प्रोविंस इज ऑल्सो वेरी नियर टू द चाबहार पोर्ट, वही चाबहार पोर्ट जहां पे इंडिया ने भी बहुत इन्वेस्टमेंट करी है। अब क्योंकि ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करते हैं, तो ये जो साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ईरान में ये जो सुन्नी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है, यहां पे जो एरिया है दैट ऑल्सो हैज अ पोरस बॉर्डर विद पाकिस्तान। सो ये ग्रुप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी फॉर सेवरल अटैक्स अगेंस्ट द मिलिट्री पर्सोनल इन ईरान। ये ग्रुप काफी सालों से असर्ट कर रहा है कि यहां पे हम आजादी लेके हटेंगे, वी वांट इंडिपेंडेंस। ये ग्रुप सिस्तान बलोचिस्तान प्रोविंस से ऑपरेट कर रहा है एंड दिस ग्रुप इज डिमांडिंग ग्रेटर राइट्स फॉर द बलूच पीपल एंड दिस ग्रुप इज ऑल्सो फाइटिंग अगेंस्ट द शिया गवर्नमेंट ऑफ ईरान। तो जैश अल अदल ये स्थापित हुआ था 2012 में बाय मेंबर्स ऑफ जंडाला, जो कि एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है दैट हैड बीन वीकेंड आफ्टर ईरान हैड कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड द लीडर ऑफ जंडाला, जिसका नाम था अब्दुल मलिक रिगी। ये 2010 में ईरान की सरकार ने, ईरान की मिलिट्री ने, ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प ने इसको, अब्दुल मलिक रिगी को, जो कि लीडर थे जंडाला के, उनको मार गिराया था। तो जैश अल अदल, आपको यह पता हो, ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है लिस्टेड बाय ईरान, जापान, न्यूजीलैंड एंड अमेरिका। इसका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सिक्योर द रिकॉग्निशन ऑफ बलूची कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स फ्रॉम द इरानियन गवर्नमेंट। ये अपने आप को जैश अल अदल अपने आप को एक आर्मी ऑफ जस्टिस, आर्मी ऑफ इंसाफ कहलाती है। लेकिन ईरान का यह कहना है कि यह किस बात का इंसाफ हुआ कि आपने हमारे हजारों पुलिस कर्मचारी, आपने हमारे हजारों सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सोनल पे, कर्मचारियों पे आपने अटैक किया है पिछले 10-11 सालों में, और ईरान कहता है कि ये आर्मी ऑफ जस्टिस नहीं, ये आर्मी ऑफ इनजस्टिस है। जैश अल जुल्म, जैश अल अदल मींस इंसाफ नहीं, बट जैश अल जुल्म यानी कि आर्मी ऑफ इनजस्टिस है। तो ये जो जैश अल अदल है, ये प्राइमरीली इसका टारगेट कौन रहता है? ईरानियन सिक्योरिटी पर्सनल। लेकिन इन द पास्ट इन्होंने ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और शिया सिविलियंस को भी टारगेट किया है, उनको एम्बुश किया है, असैसिनेट किया है, किडनैप किया है और सुसाइड बॉम्बिंग करी है। नाउ अभी जो प्रेजेंट लीडर हैं जैश अल अदल के, उनकी कोई फोटो आपको नहीं दिखेगी गूगल पे, और वो कहां पे हैं, कहां पे उनका ठिकाना है, वो भी किसी को नहीं पता। अब्दुल्ला रहीम मुल्ला ज़दे ये प्रेजेंट लीडर हैं जैश अल अदल के। लेट्स हैव अ लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ ईरान। मैं अभी वैसे बैच 6 की रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, जो हमारा लास्ट जो बैच हमने निकाला था स्लीपी क्लासेस पर, वहां पे इंडिया ईरान रिलेशंस को मैं काफी कॉम्प्रिहेंसिवली इसका कंटेंट बना रहा था, एंड आई केम अक्रॉस अ वेरी गुड आर्टिकल जहां पे ईरान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बारे में एम्फसाइज किया गया था। अब ईरान देखिए लोकेटेड कहां पे है। ईरान इज लोकेटेड एट द जंक्शन of Central Asia, South Asia, West Asia. Iran is also very close to the Persian Gulf, to the Caspian Sea, rich natural resources, oil wealth तो यहाँ पे है ही है अप्रॉक्स। और साथ ही साथ ईरान जिस लोकेशन पे है, ईरान कितने सारे अपने प्रॉक्सीज को भी सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो लेबनान में है, चाहे वो यमन में है, चाहे वो गाजा में है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो प्लीज हैव अ लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ ईरान। ये है आपका सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस। दिस सिस्तान बलूचिस्तान इज अ पार्ट ऑफ ईरान। देयर इज अ बलूचिस्तान प्रोविंस व्हिच इज आल्सो अ पार्ट ऑफ Pakistan. Now what Baluchistan plus Sistan and Baluchistan, what are they wanting? To form a greater Baluchistan, to form an independent country by the name of Greater Baluchistan. अब यहां पे समझें जो ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव है पाकिस्तान में, जो बलूची ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है पाकिस्तान में, तो एक तो है बलोच लिबरेशन फोर्स। ये इसकी स्थापना करी गई थी जुम्मा खां मरी से सीरिया में 1964 में। इनफैक्ट इट वाज एट द फोर फ्रंट ऑफ, सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बेस्ड इन पाकिस्तान, दिस वाज एट द फोर फ्रंट जब बलोच इंसर्जेंसी ईरान में शुरू होती है 1968 में, और फिर ये जो कॉन्शियसनेस है बलोच इंसर्जेंसी का पाकिस्तान में स्प्रेड होता है इन द मिड 1970s। ठीक है, बलोच लिबरेशन फोर्स, बलोच लिबरेशन फोर्स री इमर्ज होती है 2004 में अंडर द लीडरशिप ऑफ, यहां पे तस्वीर में आप देख रहे हैं,
अल्लाह नजर बलोच, ये इनका नाम है। इनकी लीडरशिप के चलते बीएलएफ को फिर से रीइमर्ज किया जाता है, रीऑर्गेनाइज किया जाता है। तब से लेके अब तक बलोच लिबरेशन फोर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है कि जितने भी अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान के जर्नलिस्ट के ऊपर, पाकिस्तान के मिलिट्री पर्सोनल के ऊपर, मीडिया कर्मचारी के ऊपर, तो वो इन्होंने करे हैं। इनका यह कहना है कि हमको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है फ्रॉम द डोमिनेंट पंजाबी एलीट इन पाकिस्तान। देन ये बलोच लिबरेशन आर्मी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है बलोचिस्तान के अंदर जो एक्टिव है। बीएलएफ और बीएलए दोनों क्लोजली काम करते हैं। बीएलए यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी, इसको सन 2000 में स्थापित किया गया था। अगेन 2004 में अलोंग विद द बीएलएफ दे स्टार्टेड अ वायलेंट स्ट्रगल फॉर बलोच सेल्फ डिटर्मिनेशन। इसके जो प्रेजेंट लीडर हैं आपके सामने तस्वीर में है, बशीर ज़ेब, ठीक है। तो इनके लीडरशिप के चलते बीएलए ने भी काफी अटैक्स कैरी आउट करे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। याद करिए पाकिस्तान मुशर्रफ के टाइम से मैं सुनता आ रहा हूं, उनका यह कहना होता है कि देखिए हम आतंकवाद को ना दो तरह से हम क्लासिफाई करते हैं, गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म। तो अच्छे टेररिस्ट कौन थे पाकिस्तान के हिसाब से? वो आतंकवादी जो कि एंटी इंडिया है, यानी कि लश्कर, जैश ए मोहम्मद, या अगर हम बात करें तालिबान की जो अफगानिस्तान में बैठा है। और एक बैड टेररिस्ट है। बैड टेररिस्ट कौन है? बैड टेररिस्ट जो तालिबान पाकिस्तान में एक्टिव है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। बैड टेररिस्ट कौन है? बलोची लिबरेशन आर्मी, बलोची लिबरेशन फ्रंट, बलोची लिबरेशन फोर्स, ये बैड टेररिज्म है। इंडिया तो देखिए हमारा तो ये कोई है नहीं ना काम कि भाई अगर एक चोर ने चोरी करी है 10,000 की तो वो अच्छा चोर है, लेकिन अगर चोर ने 10 करोड़ की चोरी करी है तो वो बुरा चोर है। चोरी तो चोरी होती है, 10,000 की हो या 10 करोड़ की हो, उसको क्लासिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन इंडिया इज नॉट इन द बिजनेस ऑफ गिविंग एनी रिकॉग्निशन और अवार्ड्स टू टेररिस्ट। Terrorism is terrorism. We do not tolerate terrorism. Now this particular बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट के जो लोग हैं, जो इंसर्जेंट्स हैं, they are also carrying out attacks against the Chinese officials. Why? बिकॉज बलोचिस्तान प्रोविंस के अंदर ही आपका ग्वादर पोर्ट पड़ता है। ग्वादर पोर्ट जो कि बहुत नजदीक है टू द चाबहार पोर्ट। ग्वादर पोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है एज अ पार्ट ऑफ द सी पैक कॉरिडोर। बलोची लोगों का यह कहना है कि चाइना इतनी इन्वेस्टमेंट बलूचिस्तान में जो कर रहा है उससे बलूची लोगों का तो भला ही नहीं हो रहा। बलूचिस्तान बहुत ही गरीब प्रोविंस है पाकिस्तान में। बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि सारा का सारा पैसा केवल लाहौर तक, रावलपिंडी तक ही सीमित है या कराची तक सीमित है, वहां पे तो पैसा आता ही नहीं है। और चाइना के वर्कर्स वहां पे आके जो बलोची लोग थे उनकी जो नौकरियां थी वो छीन रहे हैं। चाइना अगर इतने पैसे वहां पे इन्वेस्ट कर रहा है, उस पैसे का कोई भी वैल्यू या बेनिफिट बलोची लोगों को नहीं मिल रहा है। तो ओकेजनली जो न्यूज आती है कि चाइनीज वर्कर्स को मारा गया, चाइनीज ऑफिशियल्स को मारा गया, वो यही लोग मार रहे हैं। इसी करके टीवी चैनल्स पे, न्यूज चैनल्स पे जब आता है ना इंडिया पाकिस्तान का डिबेट आता है, तो हमेशा पाकिस्तान के रिटायर्ड आर्मी जनरल्स, कर्नल्स, ब्रिगेडियर्स, विंग कमांडर्स वो यही कहते हैं कि बलूचिस्तान इंसर्जेंसी को भारत की जो रॉ है, भारत की जो आर्मी है वो बढ़ावा दे रही है और जानबूझ के पाकिस्तान और चाइना के ऑफिशियल्स के खिलाफ अटैक करवा रही है। जब आप खुद ही उनको अच्छी तरह से गवर्न नहीं कर रहे हैं, जब आपको खुद उनको रखना नहीं आया, तो हम पे क्यों ब्लेम करते हैं? अब रिश्ता समझते हैं ईरान और पाकिस्तान के बीच में सिंस 1979। बहुत ब्रीफली करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं। देखिए 1979 से पहले, 1979 में क्या हुआ था? इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था ईरान में। उससे पहले दोनों देश ना अमेरिका के अलाइज थे, अमेरिका के चमचे थे। इनफैक्ट 1955 में एक बगदाद पैक्ट जिसको हम सेंटो कहते हैं वो साइन हुआ था। एक मिलिट्री अलायंस था, प्रिटी मच लाइक नेटो। तो उस अलायंस का पार्ट दोनों ईरान और पाकिस्तान दोनों थे। ईरान जो कि आज भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, किसी जमाने में 1965 और 1971 की लड़ाई में ईरान ने वेपन्स दिए थे, मदद करी थी पाकिस्तान को अगेंस्ट इंडिया। और यहां तक तो 1971 में जब बांग्लादेश को भारत ने आजाद करवाया, तो उस वक्त जो शाह ऑफ ईरान थे उन्होंने ये कहा कि ये उस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि इसके बाद पाकिस्तान का फर्दर कोई डिसइंटीग्रेशन ना हो। सो ये आप पिक्चर में देख रहे हैं शाह ऑफ ईरान, बहुत हैंडसम, बहुत स्मार्ट जेंटलमैन आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। 1979 से पहले इनका ही सिक्का चलता था ईरान में। अब 1979 के बाद आफ्टर द शाह रेवोल्यूशन, आफ्टर द इरानियन रेवोल्यूशन,
देन अब हम देख रहे हैं पिछले 45 सालों से आयतुल्ला खोमेनी का ही सिक्का चल रहा है ईरान में। 1979 के बाद रिश्ते ईरान पाकिस्तान के बदलते हैं। एक अल्ट्रा कंजर्वेटिव शिया रजीम आयतुल्ला खोमेनी की आती है और साथ ही के साथ पाकिस्तान में सुन्नी मेजॉरिटी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और मिलिट्री डिक्टेटर जनरल जिया उल हक आते हैं और दोनों ने अपने ही तौर तरीकों से अपने देशों को चलाया। एक बिल्कुल कट्टर सुन्नी थे, एक बिल्कुल कट्टर शिया थे। ईरान पाकिस्तान के बीच में दरार पड़नी शुरू 1979 से होती है। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपने समझना है, यहां पे रट्टा लगाना है। ईरान पाकिस्तान का बॉर्डर कितना है? लगभग 900 किलोमीटर का, 909 किलोमीटर का। इस बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? गोल्डस्मिथ लाइन। गोल्डस्मिथ लाइन जो कि स्ट्रेच करती है राइट फ्रॉम अफगानिस्तान टू द नदर्न पॉइंट ऑफ द अरेबियन सी। ये मैंने रेड से मार्क किया हुआ है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहां पे। ये गोल्डस्मिथ लाइन के बारे में आपको पता हो, ड्यूरंड लाइन, रैडक्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन और गोल्डस्मिथ लाइन। तो ये 4 लाइंस का मैंने आपके सामने नाम लिया है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये चारों की चारों लाइंस कौन सी कंट्रीज के बॉर्डर्स को डिमार्केट करते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। पर्पस ऑफ पुटिंग दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज कि 20 मिनट्स इनटू द वीडियो लेट मी सी कि आप में से कितने बच्चे अटेंटिवली यहां तक वीडियो देख रहे हैं। तो रफली 90 लाख, लगभग 90 लाख से 1 करोड़ एथनिक बलोची जो हैं वो कंबाइंड रहते हैं या तो पाकिस्तान के प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान में या इरानियन प्रोविंस ऑफ सिस्तान बलूचिस्तान में। कंबाइंड जो बलूची लोग हैं स्प्रेड अक्रॉस ईरान एंड पाकिस्तान, दैट इज अराउंड अबाउट 9 मिलियन, 90 लाख टू मतलब 9 मिलियन टू 10 मिलियन। और उसके अलावा 5 लाख से ज्यादा, मतलब नंबर थोड़ा यहां पे कम होगा, 5 लाख से ज्यादा, सॉरी 9 मिलियन 90 लाख, मैंने 9 लाख शायद कह दिया होगा, 90 लाख। सो 9 मिलियन टू 10 मिलियन मींस 90 लाख से 1 करोड़ स्प्रेड अक्रॉस ईरान एंड पाकिस्तान। 5 लाख, स्लाइटली मोर देन 5 लाख पीपल, 5 लाख बलोचीज आर लिविंग इन द नॉर्थ विच इज द सदर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। ऑन द पाकिस्तानी साइड जो फ्रंटियर कॉर्प्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर द बॉर्डर सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन। ईरान की साइड पे जो इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉर्डर सिक्योरिटी। पाकिस्तान ईरान के बीच में 4 ऑफिशियल बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं। यहां पे चारों की चारों बॉर्डर क्रॉसिंग्स का नाम मेंशन किया हुआ है। तो जो बलोच हैं across Iran, Pakistan and Afghanistan, they share cultural, ethnic, linguistic and religious links जो कि आज के मॉडर्न बॉर्डर्स को ट्रांसेंड करते हैं। बलोच चाहे वो पाकिस्तान में हो या चाहे वो ईरान में हो, एक दूसरे की सरकारों के खिलाफ उनकी शिकायतें हैं, गिले शिकवे हैं। पाकिस्तान में बलोच जो है एक एथनिक माइनॉरिटी है और एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी है और साथ के साथ पॉलिटिकली वो बहुत ज्यादा अपने आप को आइसोलेटेड समझते हैं फ्रॉम द पंजाबी डोमिनेटेड रिजीम। ईरान में in addition to being an ethnic minority, they are also a religious minority because in the Sistan Balochistan province of Iran, जो बलोची लोग हैं वो सुन्नी मुस्लिम्स हैं, लेकिन ईरान में मेजॉरिटी जो मुस्लिम्स हैं वो शिया हैं। और शिया जैसे सुन्नी, जैसे आप देखते हैं कि पावरफुल जो सुन्नी कंट्रीज हैं, सुन्नी किंगडम्स हैं, वहां पे ऐसा देखा जाता है ट्रेंड कि वहां पे शियास को परसिक्यूट किया जाता है। पाकिस्तान में भी यही हाल है। पाकिस्तान की सरकार भी, इनफैक्ट ये जो पीओके है, इतने सालों से पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। जो कश्मीर आपने लिया है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आपने लिया है, गिलगित बल्तीस्तान रीजन, वहां पे क्या हशर हो रहा है, जो शिया भाई वहां पे रहते हैं। तो ये बहुत पुरानी आदत है पाकिस्तान की कि जहां पे देखा कि शिया लोग हैं वहां पे उनको काटना शुरू कर दिया, परसिक्यूट करना शुरू कर दिया। और यही हाल ईरान की शिया रजीम भी कर रही है, परसिक्यूशन अगेंस्ट द सुन्नी पीपल। तो इस बात से जो बलोची लोग हैं वो बहुत खफा है। मेजॉरिटी सुन्नी बलोची पीपल जो है सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में रहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ईरान में कौन सी है? शिया मेजॉरिटी है। So the Baloch homeland is very rich in natural resources but very very poor, very impoverished. In Iran, 80% of Baloch population they are living under poverty. Similarly in Pakistan, पाकिस्तान में बलोची लोग कहते हैं कि हमको क्या फायदा हो रहा है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, हमको तो एक धेले का भी पैसा नहीं आ रहा, हमारे पास नौकरियां नहीं मिल रही हैं, पानी नहीं है पीने के लिए, बच्चों के पास अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है। तो रिजेंटमेंट, बलोची लोगों में रिजेंटमेंट हो रहा है ईरान में भी और पाकिस्तान में भी, और वो रिस्पेक्टिवली अपनी सरकारों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बलोच नेशनलिज्म की अगर हम बात करें तो ये 100 साल पुरानी है। बिकॉज ऑफ देयर मार्जिनलाइजेशन, ऐसा नहीं है कि ये 1-2 सालों में
इनको मार्जिनलाइजेशन फील हुआ है, ये 100-150 सालों से फील करते आ रहे हैं, और इसी करके ग्रेटर बलूचिस्तान की मूवमेंट एक्टिव हुई थी इन द स्टेट। बलूचिस्तान रीजन यहां पे मैप में देखते हैं, फिर से मैप में देखते हैं, ये है पूरा का पूरा बलूचिस्तान एक्चुअल में। तो इसी रीजन को ग्रेटर बलूचिस्तान कहा जाता है। ग्रेटर बलूचिस्तान में रीजन्स आते हैं अफगानिस्तान के, ईरान के और पाकिस्तान के। मैं क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूं, बार बार रिपीट करने से चीजें यहां पे याद रहती हैं, ठीक है। अब यहां पे पश्तून पॉपुलेशन काफी है अफगानिस्तान में। यहां पे सिंधी लोग रहते हैं कराची साइड में, है ना। यहां पे थोड़े मर्चेंट्स, व्यापारी काफी रहते हैं। सिंधी लोग, इनका कल्चर काफी मिलता जुलता है। जो राजस्थान साइड में जो लोग मारवाड़ी रहते हैं, या जो गुजरात साइड में मारवाड़ी सिंधी लोग रहते हैं। देन यहाँ पे बलूची लोग रहते हैं, यहाँ पे आपके पंजाबी पठान रहते हैं, पंजाबी लोग रहते हैं, ठीक है। बट ऑल इन ऑल आपको ये पता हो कि जो बलूचिस्तान रीजन है दैट इज स्प्लिट अमंग 3 कंट्रीज। एडमिनिस्ट्रेटिवली इट कंप्राइजेस द पाकिस्तानी प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान, ईरानियन प्रोविंस ऑफ सिस्तान एंड बलूचिस्तान, और अफगानिस्तान में जो सदर्न एरियाज हैं विच इंक्लूड्स कांदाहार एंड हेलमंद प्रोविंसेस। Now, notably, the Baloch insurgents in Iran, they are often organized on Sunni religious lines. चलो ये पॉइंट आपको मैंने बता दिया। ईरान पाकिस्तान दोनों देशों ने पहले तो काफी कोऑपरेट किया था टू कॉम्बैट एंड टू फाइट अगेंस्ट द बलोच इंसर्जेंसी, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो इंसर्जेंसी है, दिस हैज बीन अ सोर्स ऑफ टेंशन बिटवीन 2 कंट्रीज फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम नाउ, बिकॉज ईरान ये कहता है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पनाह मिल रही है, पाकिस्तान की सरकार जानबूझ के उन बलोची लोगों को पनाह दे रही है जो कि ईरान में एक्टिव हैं, एंड वाइसा वर्सा पाकिस्तान की एलिगेशन ईरान के ऊपर होती है। व्यूज फ्रॉम इंडिया, देखिए भारत के जो टाइज हैं ईरान के साथ वो काफी कंस्ट्रक्टिव हैं, काफी सोच समझ के इंडिया ने ईरान के साथ टाइज को आगे बढ़ाया है। जैसे आपको मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, देयर वाज अ टाइम when Iran was against Pakistan, when Iran was against India before 1979, when Iran was supporting Pakistan in the 1965 and 1971 war, but फ्रॉम द लास्ट 25-30 ईयर्स ईरान और इंडिया के बीच में काफी ट्रेड हो रहा है, काफी ऑयल बाय कर रहे हैं। इट हैज बीन अ डिफिकल्ट टाइम फॉर इंडिया टू एंगेज विद ईरान, स्पेसिफिकली जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे। So it was very difficult to maneuver for India vis-a-vis how to navigate its relation with Iran. But nevertheless, in the energy sector, in the oil sector, काफी significant relations हैं हमारे। India in fact बहुत involved रहा है in the planning and the building of Chabahar port। अब चाबहार पोर्ट से भारत को क्या फायदा है? भारत को डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलती है टू अफगानिस्तान, बिकॉज चाबहार पोर्ट से एक हाईवे है, जरांज दिलरम हाईवे, जिससे कनेक्टिविटी, लैंड कनेक्टिविटी मिलती है इन अफगानिस्तान एंड फर्दर टू सेंट्रल एशिया। सो ईरान के चाबहार पोर्ट से थ्रू ईरान इंडिया को एक्सेस मिलता है टू मिनरल रिच to mineral rich Central Asia and also to Afghanistan, because otherwise हमको पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता था जो हम नहीं चाहते हैं। और चाबहार डायरेक्टली कंपीट करता है पाकिस्तान के चाइना फंडेड ग्वादर पोर्ट के साथ भी। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी समस्या है इंडिया और ईरान का क्लोज रिलेशन। हमारी तरफ से कमेंट क्या आया है इस ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो एयर स्ट्राइक्स हुए हैं? हमने ये कहा है, हमारे MEA ने ये कहा है कि देखिए ये दोनों देशों के बीच का मामला है, हम कौन होते हैं कहने वाले, लेकिन जहां तक बात होती है आतंकवाद के खिलाफ, हमारा जीरो टॉलरेंस है टुवर्ड्स टेररिज्म, और कोई भी देश आतंकवाद के खिलाफ कोई भी एक्शन उठाता है अपने सेल्फ डिफेंस में, वो एक्शंस को हम लेजिटिमेट मानते हैं। एट द एंड ऑफ द डे इस बात को समझे कि ना तो पाकिस्तान और ना तो ईरान, दोनों देश ये नहीं चाहेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट दोनों देशों के बीच में बहुत बढ़े। पाकिस्तान तो खैर इस वक्त बैंकरप्ट है ही है, और साथ के साथ इंडिया के लिए चिंता की बात यह है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान और ईरान के बीच में अगर ज्यादा एस्केलेट होता है, दैट माइट आल्सो हैव एन इम्पैक्ट इन अफगानिस्तान एज वेल, बिकॉज अफगानिस्तान में भी तालिबान की सरकार है। हु नोस के तालिबान भी पाकिस्तान को सपोर्ट करे अगेंस्ट ईरान। सो इन मेनी वेज इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट फ्रॉम द लास्ट सो मेनी ईयर्स फॉर पाकिस्तान, ईरान रिमेन्ड अ वेरी friendly country, if not a very friendly country, but the least hostile neighbor. But at the moment, पाकिस्तान के पास क्या प्रॉब्लम है कि जो तालिबान है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के खिलाफ काफी अटैक्स कैरी ऑन कर रहा है। बलोच इंसर्जेंसी तो पाकिस्तान में है ही है। पाकिस्तान इज नॉट वेरी हैप्पी विद द आइडिया ऑफ इंडिया एंड ईरान being good friends. So these are all the concerns for Pakistan, despite the fact that it is bankrupt at the moment. ईरान को भी इस वक्त काफी मैटर्स के साथ डील करना है।
देखिए ईरान ने भी अपने पैर फैलाए हुए हैं। ईरान हमास को भी सपोर्ट कर रहा है पैलेस्टीन के कॉज के लिए। देन ईरान इज ऑल्सो सपोर्टिंग द हूथीज इन येमेन। फर्दर द हूथीज आर अटैकिंग ऑल दीज शिप्स एंड कार्गो वेसल्स पासिंग थ्रू द रेड सी। एंड ऑल्सो ईरान इज सपोर्टिंग द हिजबुल्लाह व्हिच इज अगेन प्रेजेंट इन लेबनान बॉर्डरिंग इजराइल। सो कॉन्फ्लिक्ट्स पर्शियन गल्फ रीजन में काफी ज्यादा एक्टिव है। इन कॉन्फ्लिक्ट्स को ट्रैक करना, एथनिसिटीज को समझना, मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है बलोच कहां के रहने वाले हैं, हूतीज कहां के रहने वाले हैं, ठीक है, देन हिजबुल्लाह कहां का एक्टिव ग्रुप है। तो ये सब जो एथनिसिटीज है ये आपको पता होना जरूरी है। इट कुड बी आस्क्ड। इस पूरी वीडियो में डिटेल में बात करी गई है। मैप्स यहां पे आपके सामने दिखाए हैं मैंने। लोकेशनल ज्योग्राफी आपको यहां पे इंपॉर्टेंट प्लेसेस की पता हो। सो आई थिंक दैट इज इट फ्रॉम माई एंड। वीडियो जैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं 30th मिनट तक तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।